हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप आपने शिमला फर्स्ट पार्ट अच्छे से किया होगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं शिमला पार्ट 2। शिमला पार्ट 2 में हम पहले की तरह जो रियासतें कर रहे थे उनको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखिए, हमारे पास 8वें नंबर पे है खनेटी। खनेटी जो रियासत है, ये रियासत अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रियासत है खनेटी। और सबीर चंद जो थे, जो कि कीर्त चंद के बेटे थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। सबीर चंद ने खनेटी की स्थापना की। 1815 में गोरखों के आक्रमण के बाद बुशर साम्राज्य के अंदर ये चला गया और 1890 में लालचंद ठाकुर ने इसको आज़ाद किया, ठीक है। तो खनेटी के बारे में हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अदरवाइज अभी तक इससे पूछा क्वेश्चन नहीं गया है कभी भी। बट फिर भी आप याद रखिए, खनेटी ऐसे पूछ सकते हैं आपको कि खनेटी किस रियासत, किस मॉडर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर हो रही है। तो आपका आंसर है शिमला के अंदर कवर हो रही है। क्लियर? आयो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे नोट्स आप बना भी रहे होंगे आई गेस। अब चलते हैं 9वें नंबर पर डेलथ। पृथ्वी सिंह जो कि कीरत चंद के भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की और 1815 में ये बुशर साम्राज्य के अधीन चला गया। 15 अप्रैल 1948 को महासू का एक हिस्सा बना और अभी ये रामपुर बुशर का एक हिस्सा है प्रेजेंटली। इट इज़ ए पार्ट ऑफ रामपुर बुशर। तो ये आपको लास्ट लाइन यहाँ पे लिखनी है ध्यान से। तो देलथ रामपुर बुशर का हिस्सा है और वहीं पे खनेटी जो है वो अभी जो ये रीजन है ये भी बुशर के अंदर ही आती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट खनेटी में जो है वो आज के लिए कवर हो रही है प्रेजेंटली। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, धामी, ठीक है। गोविंद पाल जो कि पटियाला के राजा थे, इन्होंने स्थापना की और वो पृथ्वीराज चौहान, ऐसा माना जाता है, जो हमारे में जो मुख्य इतिहास है भारत का इतिहास, उसमें आपने पृथ्वीराज चौहान जी का नाम सुना होगा, तो उनके वंशज कहे जाते हैं गोविंद पाल। उन्होंने धामी की स्थापना की। गुरखों के आक्रमण तक वो कहलूर यानी बिलासपुर के अधीन था। गुरखों ने यहाँ भी कुछ समय तक शासन किया। गुरखों का इतिहास या गुरखों के बारे में आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि गुरखों ने भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में काफ़ी सारे इलाके, रीजन को या उसके इतिहास को जो है वो प्रभावित किया, ठीक है। नेपाल रीजन से वो आए थे और हालांकि अंग्रेज़ों की इंटरवेंशन के बाद वो अपने उसी क्षेत्र में वापस चले गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात हम करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो गुरखों के इतिहास जो है वो काफ़ी इतिहास में उनके बारे में हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। गोवर्धन नाम याद रखिएगा। ही वॉज द किंग, जब अंग्रेजों का और गोरखों का जो है वो आपस में युद्ध हुआ, ठीक है। ही वॉज द किंग, गोवर्धन वॉज द किंग ड्यूरिंग ब्रिटिश गोरखा बैटल, ठीक है। तो इसलिए आपको देखिए कई बार किसी किसी बुक में, हिमाचल प्रदेश के बुक में, अलग अलग बुक्स में जहाँ से आप पढ़ते हैं या पढ़ते रहे होंगे, तो उन सभी का सोर्स, उन सभी का निचोड़ मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। बट किसी किसी बुक में देखिए इन गोरखास को जो नेपालीज भी जो है वो कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको नेपालीज भी कहा गया है या जो है वो गुरखा भी कहा गया, नेपाली भी कहा गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि ब्रिटिश नेपाली कॉन्फ्लिक्ट ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, तो इसका मतलब वो आपके गुरखाज हैं। गोवर्धन ने उसके बाद में हेल्प किया 1857 के रिवॉल्ट में अंग्रेजों को। और धामी की राजधानी थी हलोग। हलोग वॉज द कैपिटल ऑफ धामी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, याद रखिएगा, आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धामी जो शिमला की रियासत हुआ करती थी उसकी राजधानी क्या थी, तो आपका आंसर है हलोगरिया, उसकी जो है वो। देन 15 अप्रैल 1948 को उसको कुसुमटी तहसील में मिला दिया गया और महासू जो जिला है उसके अंदर उसको जो है मर्ज कर दिया गया। तो ये आपको धामी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जुब्बल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुब्बल हमारे पास है। इसकी स्थापना की करमचंद जी ने। कौन सी ईयर में? 1195 ईस्वी में। करमचंद ने जब इसकी स्थापना की तो उससे पहले ये सिरमौर की एक जागीर हुआ करता था। जागीर मतलब बहुत ही बड़ा जो है रीजन, सिरमौर का एक जागीर, एक लोकेशन जहाँ से उसको कुछ टैक्सेशन वगैरह जो प्राप्त हो रहा है। बट लेटर बिकेम फ्री आफ्टर गुरखा ब्रिटिश वॉर इन 1815। तो 1815 में जब वो फ्री हो गया, सिरमौर से आज़ाद हो गया और उन्होंने उसको टैक्स देना जो है वो भी बंद कर दिया। सोनपुर राजधानी थी, देखिए, वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ जुब्बल। सोनपुर जुब्बल की शुरुआत में राजधानी थी, बाद में इसको शिफ्ट किया गया पुराना जुब्बल में। और दोनों ये काम किए करमचंद जी ने।
जो राजा थे करमचंद, ठीक है, क्लियर। राणा गौरचंद, अगेन राजधानी उन्होंने शिफ्ट की पुराना जुब्बल से देवरा, जो जिसको आज हम वर्तमान में जुब्बल बोलते हैं, जो जुब्बल लोकेशन है। थरोज 1841 में, रावीन 1896 में, और ठाठी ये बाद में जुब्बल तहसील में जो है वो मिलाए गए, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थरोज 1841 में, रावीन 1896 में, और ठाठी जुब्बल में मिलाया गया बाद में। उसके बाद राणा पूरनचंद जो है वो राजा बने 1815 के बाद। तो मैं यहाँ पे आपको ये नीचे सबसे नीचे पॉइंट लिखा है, राणा पूर्णचंद जो है वो 1815 के बाद जो है वो शासक बने जुब्बल के, ठीक है। आगे इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राणा, जो लास्ट जो राणा थे, राणा पूर्णचंद, ही वॉज वेरी ऑप्रेसिव रूलर। ऑप्रेसिव का मतलब होता है बहुत क्रूर शासक, दमनकारी, है ना। ऑप्रेसिव मतलब यहाँ लिखता हूँ मैं आपके पास, दमनकारी, ठीक है, मतलब लोगों पे जबरदस्ती शासन करना। बट ही वॉज ए पैट्रन ऑफ आर्ट, लेकिन कला का बहुत ही जो पारखी था, कला को बहुत ही संरक्षण देता था। तो भगत चंद को राजा की उपाधि दी गई 1918 में अंग्रेजों के द्वारा। एंड द लास्ट रूलर ऑफ जुब्बल वॉज दिग्विजय चंद। तो दिग्विजय चंद जुब्बल के अंतिम शासक रहे, ठीक है। देन फाइनली 15 अप्रैल 1948 को इट बिकेम ए पार्ट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी महासू जो जिले का हिस्सा बना दिया गया 15 अप्रैल 1948 को। तो आपको पता है कि हर जो मोस्ट ऑफ द जो रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, वो 15 अप्रैल डेट से क्यों संबंधित हैं। 15 अप्रैल आपने यहाँ देखा होगा, 15 अप्रैल, और आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट्स, आप हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं, तो 15 अप्रैल कौन सा दिवस होता है हिमाचल में, बताइएगा आप मुझे, ठीक है। आप सोचिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में आपसे जो है वो या किसी टेस्ट में आपसे मैं पूछूंगा इसके बारे में कि 15 अप्रैल को कौन सा दिवस है हिमाचल में। आई होप आपको पता भी होगा बहुत से लोगों को, लेकिन फिर भी आपसे टेस्ट में ये क्वेश्चन तो बनता है बिल्कुल, है ना। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रविगढ़ या रावीगढ़, इसको दुनीचंद ने फाउंड किया, जो कि उग्रचंद के बेटे थे। वीर प्रकाश ने यहाँ रावीगढ़ फोर्ट बनाया, और टिक्का फतेह सिंह इसके अंतिम शासक थे। तो ये पहले जुब्बल तहसील की एक हिस्सा था, हिस्सा है अभी भी। तो ये रावीगढ़ मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे रावी जो पीछे लिखा था। रतेश, देखिए रतेश के बारे में पहले हम पढ़ चुके, क्या है इसकी खास बात, स्मॉलेस्ट है ना, फाउंडेड बाय राय सिंह। तो रतेश की स्थापना किसने की, राय सिंह ने की। सोमर प्रकाश जो है वो रतेश को अपनी राजधानी बनाया इन्होंने, मतलब मेन जो शहर है रतेश को अपनी राजधानी बनाया। और एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ, इवन अगर हम पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रतेश वॉज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस विच वॉज एडेड इन शिमला रीजन और शिमला डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। तो रतेश के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शांगरी। शांगरी 14 नंबर पे, ये बुशर का हिस्सा था, और कुल्लू के राजा मान सिंह ने जो है वो इसको ऑक्यूपाई किया। विक्रम सिंह राजा बने गुरखों के समय में, गुरखों के बाद में विक्रम सिंह बिकेम किंग आफ्टर गुरखास इन 1815। देन उसके बाद 15वें नंबर पे है घुंड। ये जनजान सिंह ने इसकी फाउंडेशन रखी घुंड की, और ये क्योंथल प्रोविंस का जो हिस्सा था। तो देखिए अगर हम शिमला को ब्रॉडली देखें यहाँ पे स्टूडेंट, तो शिमला में एक तो आपको यहाँ पे आ रहा है महासू जो उसका मुख्य हिस्सा है, और दूसरा क्योंथल, अभी नाम आपने यहाँ सुना। तो महासू में बहुत सारे छोटे छोटी रियासतें मिलाई गई, बड़ा महासू बनाया गया। फिर क्योंथल में भी बहुत सारी छोटी छोटी रियासत मिलाई गई, और बाद में इन सब को मर्ज कर दिया गया और बाद में शिमला बनाया गया। समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरह से जो शिमला की फॉर्मेशन हुई समय के साथ साथ धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, क्योंथल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्योंथल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंथल गिरिसेन ने 1211 में इसकी स्थापना की। 1379 में इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय फिरोज शाह तुगलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि क्योंथल को फिरोज शाह तुगलक ने या किस दिल्ली के सुल्तान ने इसको ऑक्यूपाई किया। तो आपका आंसर है 1379 में या 79 में इसको ऑक्यूपाई किया फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक वॉज दी दिल्ली सल्तनत सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के समय सुल्तान थे ये, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जो हमारी मेन जीएस की क्लासेस हैं उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें आपको अलग से कोर्स में ही आएगा। प्रेजेंट शिमला सिटी वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ क्योंथल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज जो वर्तमान में जो शिमला शहर है वो क्योंथल का एक हिस्सा हुआ करता था एक समय में। 1814 में क्योंथल जो है वो 18 अलग अलग पार्ट्स में जो बट गया, और उन सभी 18 भागों को ठकुराइयाँ कहा गया, ठकुराइयाँ, ठीक है। और क्योंथल की राजधानी बनाई गई थी जुंगा को। जुंगा वॉज द कैपिटल ऑफ क्योंथल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड लास्ट में देखिए हितेंद्र सेन वॉज द लास्ट किंग ऑफ क्योंथल। हितेंद्र सेन वॉज द लास्ट किंग ऑफ क्योंथल, ये जब तक वो रियासत थी। 17 नंबर पे हम आते हैं थ्योग। अगेन देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योग, थ्योग आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तहसील है। जयचंद्र ऑफ कैलूर ने इस्टेब्लिश किया थ्योग प्रोविंस को। उससे पहले वो क्योंथल का एक जो है एक जागीर हुआ करती थी, क्योंथल में ही आती थी, लेकिन थ्योग को अलग से जो है वो इस्टेब्लिश किया जयचंद्र ऑफ कैलूर ने। कृष्णचंद जो है वो थ्योग के लास्ट शासक थे और थ्योग पहला ऐसा प्रोविंस था जो कि हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थ्योग वॉज द फर्स्ट रीजन और फर्स्ट प्रोविंस विच वॉज मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश। देन 18वें नंबर पे हमारे पास है मधान। इट वॉज फाउंडेड बाय भूप सिंह। मधान की फाउंडेशन जो रखी भूप सिंह ने, और नरेंद्र सिंह इसके लास्ट रूलर थे मधान के। 1948 में इस मधान को भी थ्योग में ही मर्ज कर दिया गया। 1948 में मधान थ्योग का एक हिस्सा बन गया। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है थ्योग, ठीक है। कोटखाई, कोटखाई अहिमल सिंह ने स्थापना की कोटखाई की, और उसके बाद देखिए ये कुमार सेन का एक हिस्सा रहा, कुल्लू का हिस्सा रहा, बुशर का भी हिस्सा रहा समय समय पर, लेकिन अंत में इसको जो है वो शिमला जिले में मिला दिया गया। ब्रिटिश गुरखा वॉर के समय में राणा रणजीत सिंह जो है यहाँ के शासक बने, ठीक है। तो ये कोटखाई के बारे में आपको इंपॉर्टेंट। कोटखाई के किसान बहुत ही मशहूर हैं फॉर एप्पल प्रोडक्शन। हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में इसके बारे में एडवांस कोर्स में, ठीक है। कौन से एक व्यक्ति थे, अरुण, एक ऐसे किसान थे जिन्होंने एप्पल पे छिड़काव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई का निर्माण किया, घरेलू दवाई का निर्माण किया, और एप्पल को ख़राब करने वाले जो कीड़े हैं, जो फंगस है, उसको उन्होंने जो है डिस्ट्रॉय किया। तो वो मैं आपको बताऊंगा एडवांस कोर्स में। देन उसके बाद 20वें नंबर पे है क्रांगला। संसार चंद कुमार सेन के राजा, इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी, और ये बुशर साम्राज्य का एक हिस्सा जो है वो रहा था अपने समय में क्रांगला, ठीक। देन 21वें नंबर पे हमारे पास है सारी। मूलचंद ने इसकी स्थापना की 1195 AD में, और पूर्ण सिंह इसके लास्ट रूलर थे। 1864 में इसको बुशर साम्राज्य का दिन दे दिया गया अंग्रेजों की तरफ से एक गिफ्ट के तौर पे। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकलता है बच्चों कि कौन सी रियासत को, शिमला की कौन सी रियासत को अंग्रेजों के द्वारा बुशर साम्राज्य को उपहार स्वरूप दिया गया। तो आपका आंसर है सारी दिया गया, 1864 में दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हमारे लिए उठता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास 22वां नंबर है। 22वें नंबर पे बुशर साम्राज्य या बुशर रियासत। राजा प्रद्युम्न थे जिन्होंने बुशर साम्राज्य की स्थापना की। बहुत ही एंशियंट, प्राचीन जो है ये रियासत है, बुशर साम्राज्य है, और कामरू को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। राजा किंग प्रद्युम्न, किंग प्रद्युम्न के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार मतलब वंशज थे। और हम ये भी देखेंगे कि जो प्रद्युम्न है, राजा प्रद्युम्न, ये हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, उनकी फैमिली, उनके वंशज भी हैं, उनके मतलब एंसेस्टर्स भी हैं उन, ठीक है। चतर सिंह जो है 110वें वंशज थे प्रद्युम्न के, उन्होंने राजधानी कामरू से सराहन में शिफ्ट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चतर सिंह के बारे में। तो बुशर साम्राज्य के बारे में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे, केहरी सिंह यहाँ के किंग थे। केहरी सिंह 1639 से 1696 तक, जिनको अजान बाहु कहा गया। अजान बाहु का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जैसे कोई व्यक्ति है यहाँ पर, तो व्यक्ति का जो पूरा ये क्या नाम हाथ है उसके मतलब ये हैंड्स हैं, ये हैंड्स बिना झुके हुए घुटनों से नीचे तक जो है वो कवर करते हैं, बिना झुके हुए आते हैं। तो बहुत लंबे लंबे हाथ, उनको अजान बाहु कहा जाता है। तो मतलब बिकॉज ही कैन टच हिज नी विदाउट बेंडिंग, तो बिना मुड़े हुए अपने वो जो नीज है उनको टच कर लेते थे, तो इसलिए उनको अजान बाहु कहा गया। औरंगजेब ने इनको टाइटल दिया छत्रपति का। औरंगजेब ने इनको टाइटल दिया छत्रपति का। तो देखिए एक बार ऐसा हुआ कि आपको छोटी सी कहानी यहाँ पे बताना चाहूँगा बच्चों में, कि औरंगजेब ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में, तो उनको बुलाया वहाँ पे, दिल्ली एंड आगरा में। तो केहरी सिंह जो है वहाँ पे बहुत गर्म जो है वो इलाका था दिल्ली और आगरा का, तो वहाँ पे जो फंक्शन था लोकल एक गेट टुगेदर था, मतलब बड़े बड़े जितने भी राजा उनके अधीन काम करते थे मुगल्स के। तो क्योंकि केहरी सिंह या फिर जो ये किंग है, ये किंग ऐसे इलाके से आए, हिमाचल प्रदेश ऐसा रीजन है जहाँ पे हमेशा जो है वो मौसम बहुत अनुकूल रहता है, बहुत अच्छा रहता है मौसम, जो है वो गर्मी नहीं होती ज़्यादा, बट उस क्षेत्र में नीचे प्लेन में काफ़ी गर्मी है। तो केहरी सिंह जहाँ जहाँ जाते हैं उनके ऊपर एक बादल जो है वो जो है वो देखा गया, जहाँ जहाँ जा रहे हैं बादल उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको छाया दे रहा है वो बादल।
तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो देवी देवताओं का निवास स्थान है और यहाँ के लोगों पर देवी देवताओं की कृपा हमेशा से रही है, शुरू से रही है। तो ये देखकर औरंगजेब बड़े चकित हुए कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब। तो औरंगजेब ने उनको ये देखकर उनसे पूछा गया, तो उनको ने जवाब दिया कि ये हमारे देवी देवता है, पहाड़ की जो देवी देवता हैं, वहाँ की एंटिटीज़ हैं, तो वो हमारी रक्षा हमेशा करती हैं। तो औरंगजेब ने तब उनको जो है ये टाइटल दिया छत्रपति का, ठीक है। इन्हीं किंग केडी सिंह ने जो है वो लवी फेयर, लवी मेले की शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लवी मेला की शुरुआत किसने की? तो राजा केरी सिंह ने शुरुआत की। और उस समय औरंगजेब जो है वो शासक थे, मुगल जो है वो एम्परर थे भारत के। देन उसके बाद राम सिंह 1767 टू 1799, राजधानी उन्होंने सराहां से रामपुर में शिफ्ट की। और 1776 में उन्होंने धनकर फोर्ट को भी अपने कब्जे में किया। गुरखों के आक्रमण के बारे में बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1810 में बुशर का बहुत सारा इलाका गुरखों ने ऑक्यूपाई किया और महेंद्र सिंह उस समय वहां के जो है शासक थे। याद रखिएगा कि गुरखों के आक्रमण के समय बुशर के जो राजा थे वो कौन थे? वो थे महेंद्र सिंह, ठीक है। 1815 में अंग्रेजों ने देखिए महेंद्र सिंह की मदद की और गुरखों को बाहर निकाला और महेंद्र सिंह को सनद प्रदान की, मतलब एक सर्टिफिकेट दिया कि वहां पे वो शासन कर सकते हैं। 1857 में एक और जो है राजा हुआ इसके बाद इसी साम्राज्य में, शमशेर सिंह। तो शमशेर सिंह ने जो है उल्टा काम किया यहाँ पर, मतलब काम तो सीधा था बट अपने सभी जो एंसेस्टर हैं उनके हिसाब से उन्होंने उल्टा काम किया, उन्होंने अंग्रेजों की मदद नहीं की, ठीक है। ही डिडंट हेल्प ब्रिटिशर्स, तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बनता है। एंड पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशर, तो पदम सिंह यहाँ पे ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशर। इन्हीं पदम सिंह की जो है वो की फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी। तो ये सारा आपको शिमला के बारे में था फ्रेंड्स। शिमला के बारे में आपको जो है वो 2 हिस्सों में मैंने बताया। तो अगला हमारा जो लेसन है वो लेसन होगा सिरमौर के बारे में। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में कंप्लीट जो है नॉलेज फॉर योर एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम है लो लेवल और मीडियम लेवल का, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो कोर्स के नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।